Hi guys, welcome back. And I don't think I have to introduce myself. इतने टाइम से मैं हर लेक्चर में अपना नाम बोलते हैं, बट आई थिंक आप हमारी वॉइस से पहचान सकते हैं कि कौन है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं वो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं. कैसे यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप्स, पैरामीटर्स. हम रिटर्न टाइप्स के ऊपर ही एक फंक्शंस देखेंगे कैसे बनाते हैं. पैरामीटर्स इंक्लूड करेंगे. फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप, कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं मेनली, वो बात करेंगे. प्री डिफाइंड फंक्शंस हम जानते हैं, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन हम लोग वेरी बिगनिंग फर्स्ट लेक्चर से यूज़ करते आ रहे हैं. मैथ्स फंक्शंस यूज़ करेंगे हम, मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक साइन, कॉस, टैन फंक्शन या फिर स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन. और हम लॉजिक बिल्डिंग भी देखेंगे. हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो चेक करेगा कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो ऑड है या इवन. कैसे बनाएंगे वो आप अभी सोचना स्टार्ट कर दीजिए. चलते हैं सीधा अपने IDE पे. या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्राइटनेस बढ़ाने से. या सबसे पहले हेडर फाइल लगाते हैं. मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल लगानी पड़ती है, math.h हैश include math.h. ध्यान रखिएगा maths.h नहीं है, ये maths.h है. कैसे चेक कर सकते हैं वैलिड है कि नहीं, बस इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, नथिंग एल्स. अगर वैलिड होगी तो math.h पूरी हेडर फाइल खुल के आ जाएगी, और अगर इनवैलिड होगी maths.h लगा होगा तो वो नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, कुछ और खुल जाएगा. ठीक है, मैं एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन दिखाऊंगा आपको, इंटीजर a. ठीक है, a इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है अभी आपको अगर नहीं भी पता होगा तो अभी पता लग जाएगा. दैट इज प्रिंट %d a. आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा. नहीं आया, क्यों नहीं आया, स्टेटमेंट मिसिंग. प्रिंटफ के बाद सेमीकोलन आता है. आपने क्यों नहीं बताया मुझे, इतने टाइम से लेक्चर पढ़ रहे हैं. खैर मैं इतने टाइम से लेक्चर बना रहा हूँ. 2 ठीक है. 9 लेते हैं, 3 आएगा. 1 4 टाइम्स 0 लेते हैं तो 100 आएगा. ठीक है, अगर हम इसके अंदर 5 लेंगे तो क्योंकि a इंटीजर है तो डेसिमल वैल्यू ट्रंकेट कर देगा, 2 ही आएगा. बट अगर हम इसको फ्लोट कर दें 0 आ गया. क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने %d लिया है, %f. 2.236068 2.236068 2.236068 multiplied by 2.236068 5. ओके, चेक. तो इसी तरह से आप साइन, कॉस या फिर टैन फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं. ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. अब वापस चलते हैं फंक्शंस की तरह. अब हमें maths.h की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, सीधा जंप करते हैं प्रोटोटाइप्स पे. प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपको अगर कोई फंक्शन बनाना है, अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है लाइक ऐड, तो वो आपको याद होगा हमने void ऐड यहाँ पे बनाया था लाइक दिस, मेन के ऊपर, रिमेंबर. बट ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मेन के ऊपर ही अपना फंक्शन डिफाइन करें. आप अगर चाहें कि आप हेडर फाइल्स के बाद स्पेस खाली रखें, और क्यों ना void मेन के बाद, void मेन ख़त्म होने के बाद अपना फंक्शन डिफाइन करें लाइक दिस. ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक प्रोटोटाइप देना पड़ता है. प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप किसी भी प्रोजेक्ट का एक मॉडल होता है, एक वर्किंग मॉडल. ठीक है, उसके छोटे साइज़ का, शायद आई थिंक यही होता है. फंक्शन प्रोटोटाइप ये होता है, आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप, रिटर्न टाइप क्या होगा फंक्शन का नाम क्या होगा, प्लस उसके अंदर कितने पैरामीटर्स आएंगे या नहीं आएंगे. आपने अगर void ऐड लिया है और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है तो ये दिस इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ योर फंक्शन. दिस प्रोग्राम इज़ वेल एंड गुड. बट अगर आपने इसके अंदर 2 वैल्यूज़ ली हैं, इंटीजर a,
डबल एक्स, ठीक है। तो आपको ऊपर अंदर पैरामीटर्स का डेटा टाइप देना पड़ता है, सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ डेटा टाइप देना ज़रूरी है, वेरिएबल का नाम देना ज़रूरी नहीं है, लाइक इंटीजर कॉमा डबल, ठीक है। ये होता है प्रोटोटाइप ऐसे। तो हम इसी प्रोग्राम से प्रोटोटाइप भी यूज़ करेंगे। तो हमें एडिशन का फंक्शन नहीं बनाना है, हम वो पहले बना चुके हैं। आप अगर प्रोटोटाइप से चाहें तो बना के देख सकते हैं फिर से वही फंक्शन। हम आज न्यू फंक्शन बनाएंगे। आज हम थोड़ा सा अपना लॉजिक भी बिल्ड करेंगे। प्रोग्राम हमें क्या बनाना है, हमें प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र से हम एक वैल्यू एंटर करेंगे और यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है क्या वो इवन है या ऑड है। तो एक इंट नम लेते हैं, printf enter a number do, okay, slash line change scanf परसेंटेज डी एम्परसेंड नम, एम्परसेंड भूलिएगा मत, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब हमें इस नंबर को फंक्शन के अंदर भेज देना है। फंक्शन जैसे ही फंक्शन आया हम फंक्शन बनाने की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा इस ब्रैकेट के बाहर आ जाइए, मेन के बाहर आ जाइए। अब फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम देते हैं हम, पहले रिटर्न टाइप नहीं देंगे, पहले नाम देंगे हम चेक, ठीक है। चेक नाम का हम फंक्शन बनाएंगे। बिल्कुल आपको भी इसी तरह, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से सोच के रखना है कि इसका रिटर्न टाइप कैर होगा या इंट होगा या वॉइड होगा या डबल होगा, क्या होगा, नहीं। आपको नाम पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉल कर दीजिए चेक को, ठीक है। बस इतना ही करना है और इसके अंदर वैल्यू भी देनी है आपको नम, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू दी है, इसका मतलब फंक्शन के इस फंक्शन के चेक के अंदर भी एक वैल्यू आएगी। तो इंट कुछ भी ले सकते हैं आप, नम भी ले सकते हैं, बट हम अक्सर नहीं लेते इसको, हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं एक्स, ठीक है। अब क्योंकि आपने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है तो आपको ऊपर इसका प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। प्रोटोटाइप दैट मीन्स चेक एंड अंदर एक इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। इफ़ अब हमें चेक करना है, आप कैसे चेक करेंगे, आप गेस कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। आपको इवन नंबर्स की प्रॉपर्टी पता होगी, अगर कोई नंबर इवन है तो उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। लाइक 2 4 6 8 10 12 14 16 200 190 एनी नंबर, ओके। कैसे करेंगे ये, इफ़ जो आपका x है 2 से डिवाइड करने पे, याद है मॉड्यूलस ऑपरेटर, डबल इक्वल टू 0, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आता है यानी कि x जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से, देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। हम यहाँ पे चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इफ़ दिस देन प्रिंट द नंबर इज़ इवन एल्स प्रिंट द नंबर इज़ ऑड। बट मुझे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ बताना था आपको, इसलिए मैंने इस तरह किया है, ठीक है। रिटर्न हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न किया है, एक 1 रिटर्न किया है या फिर 0 रिटर्न किया है कंडीशन के हिसाब से, इसलिए इसका रिटर्न टाइप इंट होगा। यहाँ इंट किया है तो हमें यहाँ पे भी इंट करना पड़ेगा, इंट चेक, ठीक है। रिटर्न का मतलब ये है, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था चेक, ठीक है, चेक नम। तो नम की वैल्यू जो भी यूज़र ने एंटर की थी वो x में चली गई, ये फंक्शन पूरा कैलकुलेट हुआ और फाइनली ये नंबर वापस से मेन फंक्शन को 1 या फिर 0 रिटर्न करेगा। अब ये मेन को तो एक्चुअली करेगा नहीं, ये वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। इसको स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं स्टोर, ठीक है। और स्टोर इक्वल टू चेक। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा रिटर्न का मतलब, ये फंक्शन कैलकुलेट होते ही या तो ये 1 वापस करेगा या 0 वापस करेगा, कहाँ पे, इधर। तो फाइनली ये चेक की जगह या तो 0 आ जाएगा या फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, फाइनली। तो इस तरह होगा। अब हम चेक कर सकते हैं, इफ़ स्टोर डबल इक्वल टू 1 याद है हमने कब दिया था, जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम प्रिंट कर देंगे द नंबर इज इवन एक्सक्लेमेशन एल्स printf what the number is odd,
ऑड नंबर्स किसी को पसंद नहीं है, इसलिए सैड वाला स्माइली। कंपाइल करके देखते हैं। ओके, रन। एंटर नंबर 2 3, द नंबर इज ऑड, सो सैड। एंटर अ नंबर 90, द नंबर इज इवन। चेक करते हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता कि क्या नेगेटिव नंबर्स भी इवन या ऑड होते हैं, आई थिंक होते हैं। द नंबर इज इवन, गुड। ओके, आज हमने लॉजिक बिल्डिंग सीख ली कि किस तरह रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया जाए और किस तरह फंक्शन के अंदर वैल्यू पास की जाए लाइक दिस, किस तरह फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया जाए लाइक दिस। हाँ, कोई एरर नहीं होगी अगर आप इंट एक्स की तरह यहाँ पे भी एक्स लिख देते हैं, तो भी कोई एरर नहीं होगी, प्रोग्राम वेल एंड गुड चलेगा। 12 इज एन इवन नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे ज़रूरी कंपलसरी नहीं होता, बट प्रोटोटाइप देना कंपलसरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।